आज के ऑनलाइन ई लेक्चर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज एमए फाइनल पर्यावरण भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे। पिछले दिनों हम लोग पारिस्थितिकी की संकल्पना, विषय वस्तु, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र के बारे में अध्ययन किए थे। आज उससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान चुके हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं ये समझ चुके हैं। अब जो है इसके बाद का अध्ययन है, इसके आगे का जो अध्ययन है, इसमें वही पुराने ज्ञान के आधार पर आगे का अध्ययन किया जाएगा। पूर्व में जो हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझ विकसित की है, उसके आधार पर ही अब आगे का अध्ययन प्रारंभ होगा। फिर ये पशु भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं और इसको मनुष्य भी प्राप्त करता है। मनुष्य भी भोजन या अन्य रूपों से इनका ग्रहण करता है और इसके बाद पुनः ये मांसाहारी पशुओं या जानवरों का ये आधार बनते हैं, कार्निवोरस, जो कि मुख्यतः कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पशु भोजन के रूप में, पशुओं के रूप में टोटल डायरेक्ट रूप से आश्रित होते हैं और इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो ये इस पोषण स्तर के प्रारंभ के भाग, हरे पौधे या इससे भी ऊपर की बात करें हम तो ये सौर्यक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। और ये कार्निवोरस या मांसाहारी पुनः श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण से अपने अंदर प्राप्त करते हैं। श्वसन की क्रिया संपूर्ण होती है और फिर इसके बाद मृत पशु जब ये इनकी जब जीवन समाप्त हो जाती है तो ये आप देखा जाए अपघटक, एक्टिनोमाइसीटीज या अन्य जितने जीवाणु या विषाणु हैं या फिर इन डेड बॉडीज़ को खाने वाले अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, इनका भक्षण करते हैं और पुनः ये अपघटक के रूप में, अपघटक इनका होता है, अपने आप इनका होता रहता है, चाहे जो भी हो, मृत पशु का भी हो या मांसाहारी का हो, शाकाहारी का हो, हरे पौधे का हो, ये अपघटक मृत्यु एवं अवनति को प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए और पुनः ये फिर ये मृदा में मिल करके रूप परिवर्तन करके जलवायु परिवर्तन के द्वारा ये पुनः मृदा में मिलते हैं और जिससे ये एक प्रकार के जो अपने अंदर जो खनिज पदार्थ हैं उनका पुनर्चक्रीकरण करते हैं और पुनः ये जल प्लस खनिज के रूप में उत्पादक को प्राप्त होते रहते हैं। तो एक प्रकार का यह अब देखा जाए तो एक संश्लिष्ट प्रकार का एक चेन है, एक श्रृंखला है कि जो चीज हमें पहले जिस रूप में प्राप्त हो रही है फिर उनका विघटन होता है, अपघटन होता है, अब पुनः मृदा मिलते हैं जलवायु के परिवर्तन से समय के आधार पर और ये पुनः विखंडित होते हैं, मृदा में मिलते हैं, खनिज पदार्थ और जल की प्राप्ति होती है, मृदाओं में मिलते रहते हैं, पुनः ये उत्पादक के रूप में काम करते रहते हैं। तो एक प्रकार से ये एक सिस्टम सा बन जाता है, जितना जो प्राप्त करता है वो उतना ही निःसृत करता है। कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो ये एक फूड चेन के रूप में बन जाता है, खाद्य श्रृंखला के रूप में बना हुआ है। हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और मृदा से जल और खनिज प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और फिर इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसकी जो वायुमंडल में इनकी लगातार वृद्धि होती रहती है। फिर ये हरे पौधे से पादप भोजन बनते हैं, पादप भोजन डिपेंड करते, पादप भोजन आहार बनते हैं शाकाहारी जीवों का, शाकाहार का, हर्बीवोरस का, फिर ये पशुओं के आहार बनते हैं, फिर आहार बनने के बाद फिर ये मांसाहार, फिर मृत पशु, मनुष्य, बस सब प्रकार से देखा जाए तो एक संश्लिष्ट प्रकार का ये एक चेन बन जाता है जो कि बायोस्फीयर या जैव मंडल कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, इनके अलावा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ये एक संपूर्ण प्रकार का, एक बृहद प्रकार का एक संश्लिष्ट ये जैव मंडल का रूप बनता है। समुदाय में देखिए, किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति समूहों का योग, पारिस्थितिकी तंत्र में किसी क्षेत्र के अजैविक पर्यावरण का समुदाय का योग, जीव मंडल में सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 5 प्रकार के इकोलॉजिकल लेवल या संगठन के 5 स्तर पाए जाते हैं। ये हमारे जैव मंडल के आधार बनते हैं। आज के अध्ययन में आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमारे इस ई लेक्चर को सुना और समझा। आप सभी का धन्यवाद। शेष अगले भाग में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।